हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। किसान थे, उनकी पत्नी थी, उनका 2 बच्चे थे। और किसान की पत्नी बहुत जोर बीमार पड़ गए। किसान की पत्नी जब बीमार पड़ गए तो किसान बहुत अपना जान भर इलाज करवाए, लेकिन बेचारी किसान की पत्नी नहीं बची। वो इस दुनिया से चल बसी। जब इस दुनिया से चल बसी तो ये किसान दोनों बच्चे का परवरिश करने लगे। गुरु भाई बहना, एक लड़का एक लड़की थी। लड़का बड़ा था, लड़की छोटा थी। धीरे धीरे उनका बेटा बेटी दोनों बड़ा हो गया। किसान अपना बेटा को विवाह कर दिए, बहू घर में आ गई। और किसान की जो बेटी थी वो छोटी थी, तो बेचारी अपना भाई और बहन के भाभी के साथ रहने लगी। किसान भी इस दुनिया से चल बसे, लेकिन अपने बेटे से कह कर गए कि हे बेटा, अपने बहन को ख्याल करना, अच्छे से देखना, बेटा इसे दुख मत देना। तू मेरे सर पर हाथ धर के बोलो, इसे दुख नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, किसान के पुत्र अपने पिता के सर पे हाथ धर के बोल दिया। गुरु भाई बहना, उसकी जो भाभी थी, भाभी आई तो अपने पति से कहती है, आपके बहन तो दिन भर घर में रहती है, कुछ नहीं करती है, इसे बोलिए बाद में जहर जंगल जाएगी, लकड़ी उकड़ी लाएगी चुन चान के, हम उसी से भोजन उजन बनाएंगे, इतना जलावन कहां से आएगा। गुरु भाई बहना, उसका भाई बोलता बेचारी बहन का, अरे ऐसे कैसे तू निर्दयी की जैसी बोलती हो। मेरा बहन जो है मेरा लाडली है, प्यारी है, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु भाई बहन, समय बीतने लगा, भाई चल जाता काम करने। उसकी भाभी कहती, जा जा जंगल से लकड़ी काट कर लाना और लाकर प्रतिदिन उसे सूखने दे देना, उससे जलावन बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी प्रतिदिन जंगल जाती, लकड़ी काटती और लकड़ी काट के और इकट्ठा करती। जब उसे कोई सहारा करने वाला, मदद करने वाला, उसका बोझा को सिर पे उठाने वाला नहीं मिलता, तो भगवान के विलाप करती। और जब भी जाती थी तो जंगल से बेलपत्र फूल तोड़कर लाती थी, क्योंकि भाभी उसका भोजन नहीं दिया करती थी। सीधा कहती जी जंगल से लकड़ी लाएगी तभी भोजन देंगे। गुरु भाई बहना, बेलपत्र लाती थी और रास्ते में शिव का मंदिर मिलता था, मंदिर पे चढ़ा के मंदिर में और 2 बेलपत्र उतार लेती थी और कहती थी कि लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बेलपत्र का हार करते हैं, तो हम भी तो बेलपत्र खा कर रह सकते हैं, हम भी बेलपत्र चबाएंगे।
गुरु भाई बहना प्रतिदिन बेचारी 2 बेलपत्र चबा जाती थी, उसका भूख मिट जाता था। भगवान इसी में खुश थे कि ये तो कोई सामग्री लाकर पूजा नहीं करती है, लेकिन मेरा पूजा दिल से करती है। अपने दिल का धोकर प्रेम पूर्वक मेरा मंदिर में हिल जाती है और मेरा पूजा करती है। गुरु भाई बहना भगवान उससे बड़े खुश थे। जब उसका जंगल में कोई मदद करने और उसका बोझा जो रहता था गांठ लकड़ी का, उसका अर्गाने वाला कोई नहीं रहता था, तो वो बेचारी विलाप करती थी, अरे भाई रे बहन आके काते दुखवा दी हलोजी, अरे से बगोरो हो नासा हाइया मोरा जंगलवाजे, अरे मैया मोरा मारी गईले दुखवा मोरा पारी गईले, पिता मोरा मारी गएलन भैया सिरवा धारी गएलन, अरे भाभी मोरा अएलन नेरा दाई आए शिवा गुरु, अरे जंगले में होवा नासा हाई आए शिवा गुरु। गुरु भाई बहना जब भी विलाप करती थी कि मेरी माता तो मर गई, लेकिन सारा दुख मुझे गिर गया, पिताजी मर गए तो भैया के सिर पर धर के गए, लेकिन मेरा भाभी तो निर्दयी आई है, मुझे तो थोड़ा सा भी प्यार करती ही नहीं। गुरु भाई बहना इसका पुकार को भगवान भोलेनाथ सुन लेते थे और सुनकर इसका मदद के लिए आ जाते थे। इसका जो बोझ रहता था लकड़ी का गांठ बहुत हल्का हो जाता था, बहुत हल्का हो जाता था। ए बेचारी अपना सर पे लकड़ी का गांठ लेकर घर आ जाती थी। उसके बाद बेचारी बैठती थी, तब इसका भाभी भोजन दिया करती थी। बेचारी मंदिर में जाती थी, लकड़ी के गांठ रख देती थी, वहां 2 बेलपत्र के चढ़ा के और 2 पतई उतार के खा जाती थी। इसका पेट में शांति मिल जाता था, संतुष्टि मिल जाता था। गुरु भाई बहन बड़ी हो गई, शादी का योग, तो सारा लोग हंसने लगे, अरे तुम्हारे माता पिता तो मर गए, क्या तू बहन का कुमारी रखेगा? लकड़ी तो कटवाता है दिन भर, बोझे तो ढुलवाता है, भला ऐसे कोई बहन के साथ करता है क्या? उसका भाई तो इस चीज से अनजान था। उसका पत्नी कहती थी हम लाते हैं। गुरु भाई बहना जब भाई को पता चला तो बहन को जंगल जाने से रोक दिया और बहन को विवाह के तलाश में लग गया। गुरु भाई बहना भाभी बोली उसका बिल्कुल जिसके पास धन नहीं रहेगा उसी के साथ विवाह करना। गुरु भाई बहना भाई ने वैसा नहीं किया, अच्छे घर वर ढूंढकर अपना बहन के रिश्ता तय कर दिया। वो दिन आ गया जिस दिन बारात का दिन था। बारात आ गया, घर में बारात आ जाने के बाद भाभी इसका सोचती है कि अरे बारात आ गया, ननद चल जाएगी तो इसको नया साड़ी थोड़ी पहना के चलाएंगे। अपना उतारन साड़ी भाभी पहना दी और पहना के चौका पर बैठा दी। गुरु भाई बहना सारा लोग जो थे देखने लगे कि अरे ये तो पुराना साड़ी भाभी पहना दी है,
सारा चीज इसको पुराना ही है। भगवान भोलेनाथ के ध्यान करती है बेचारी, और ध्यान करके कहती है कि हे भगवान, प्रतिदिन हम लकड़ी काटने जाते थे तो आपके चरण में बेलपत्र अर्पित करते थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे? ससुराल जाएंगे तो पुराना वस्त्र लोग देखेगा तो मुझे ताना मारेगा। हे भगवान, भाभी भोजन नहीं दिया करती थी तो बेलपत्र चढ़ाते थे, भाभी पुराना वस्त्र देकर विदा कर रही है तो लोग को क्या करेंगे? गुरु भाई बहना ऐसा ही सोचते सोचते बेचारी डोली में भी बैठ गई। भौजाई विदा कर दी। जब डोली में बैठी है तो 16 सिंगार बत्ती सवरन सुंदर साड़ी उसका बदन में हो गया। पति के साथ बैठी, पति तो उसका देखकर चौंक गए। इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था, घूंघट में थी, उसका पति देख भी नहीं पाए। जब घर गए गुरु भाई बहना तो उसका पति का नौकरी के लिए कागज आ गया, उसी दिन जाना था। उसका पति पत्नी का मुख भी नहीं देखे और जाने को लिए तैयार हो गए। पत्नी कहती है, हे पति देव जी, हम तो कन्या दुल्हन बन के आपके पास आई हूं, लेकिन आप तो चले जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, हम कैसे आपको पहचानेंगे? बोले कि तुम अपना कुछ निशानियां दे दो। गुरु भाई बहना, जो वर वधू के कच्चे धागा हाथ में बंधता है, अपने पति के कलाई में बांधी, अपना हाथ वाला खोलकर और अपना घूंघट उघार के अपना पति का मुख देख ली और पति भी उसको देख लिए। उसके बाद बोले कि यही कच्चा धागा मुझे दिखाना होगा, तभी हम आपको पहचानेंगे। गुरु भाई बहना, जो पति थे, पति चले गए देश प्रदेश अपना नौकरी पे। कुछ दिन बीत गया, इनका सास घर से निकाल दी कि मेरा बेटा तो नौकरी में गया है और तू तो अभागन कुलछनी हो, तू तो मायके से कुछ लेकर आई नहीं, तुम्हें घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहना, घर से निकाल दिए तो बेचारी साल 2 साल रही अपना ससुराल में, और सास ससुर निकाल दिए तो निकाल के इसे बाहर कर दिए। ये क्या कि वन में जाके रास्ते में एक ब्रिज था, ब्रिज के पास बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ था। पत्ता ये बेचारी चुनने लगी, जमा करने लगी और सोचती है कि इसे बाढ़ के बाजार में ले जाकर बेच देंगे तो मेरा भोजन के लिए कुछ मिल जाएगा। उतना गहना पहन के हम आए थे, मेरा सास ने तो कुछ मेरे साथ छोड़ा ही नहीं। गुरु भाई बहना, उसका पति उसी रास्ते से आ रहे थे, उसका पति उसी रास्ते से बैग अटैची लेकर आ रहे थे तो देखते हैं कि अरे अपने दोस्त के साथ थे। देखते हैं रे एक बहुत सुंदर स्त्री जो है पेड़ के नीचे जंगल में बैठी हुई है, चलो उससे कुछ मजाक करते हैं। जाके उसे मजाक करने लगे कि किसका तू बेटी, किसका बहू हो? अरे की नका के हाउ सामर, बेटी से पूतो ही आज, बेटी से पूतो ही। अरे की नका के हाउ सुंदर, तेरी तनी बतावहु। अरे सासू जी
बेटी से पूतो हिया, अरे स्वामी जी के ही ये सुंदर तीनी तेरी अमरा सोनहु, अरे जे ही दिन आइली हम आपन ससुरारिया जी, अरे स्वामी जी के लगल नाओ करिया स्वामी विदेश गेलन हो सुनहूँ। बेचारी बता रही कि मैं तो अपना सास ससुर के बहू बेटी हैं। मेरे पति का जिस दिन हम ससुराल आए उसी दिन नौकरी लग गया और मेरे जो स्वामी हैं वो प्रदेश चले गए। गुरुभाई बहना बेचारी सर उठा के नहीं देख रही थी, बातें कर रही थी। बेचारा ये सोचा कि अरे आखिर ये तो मेरा पत्नी तो नहीं। गुरुभाई बहना वो बेचारा क्या किया था कि जो एक कच्चा धागा था वो जुगा के रख दिया था, आने वक्त बांध लिया, कलाई दिखाया अपने पत्नी को, वही सूता। बेचारी उसमें सिंदूर लगा दी थी सूता में, उसी तरह सिंदूर लगा हुआ सूता देखी अपने पति का मुख देखकर गले में लपट के झरझर रोने लगी। उसके पति कहने लगे आखिर किस कारण जो है जो तू जंगल में बैठी हो। कहती है कि क्या कहूं, आपके माता ने बोलते हैं कि तेरा तो पति नहीं, खत भेजा नहीं रुपया, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं, मुझे घर से निकाल दिए। गुरुभाई बहना उसका पति कहते हैं कि हे प्यारी, हे प्रिय, तुझे दुख नहीं होने देंगे, चिंता मत करो, चलो अपना घर चलते हैं। अपना पत्नी को साथ लाकर अपने माता और पिता को डांट फटकार किए और पत्नी के साथ अपना खुशी जीवन बिताने लगे और जहां जाते पत्नी को लेकर जाते और सुख शांति से रहते, खुशी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।